अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब फिर हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आपकी बहुत डिमांड है डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के हवाले से, ज़रूरत भी है, चूँकि आपको इस तरह के इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी मीडिया में नज़र नहीं आएंगे। हमारे यहाँ तो मफरूज़ों पे पाकिस्तानी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया चलता है, लेकिन डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब से मैं खुद इसलिए इम्प्रेस हूँ। ना सिर्फ बेहतरीन लिखारी हैं, लंदन पोस्ट में बहुत खूबसूरत, फिर पूरी दुनिया के अंदर खाली सिर्फ पाकिस्तानी चैनल को एक तरफ रखें, पूरी दुनिया के अंदर चैनल्स में आते हैं। और इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म है, मैंने इनमें ये भी बड़ी क्वालिटीज देखी। मैं मेरा प्रोग्राम जब मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से जब चला तो डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब का मुझे फोन आया और मुझसे रहा नहीं गया। मैं क्या, नहीं, ये मैं सिर्फ खाली बात ना सुनूं, ये कौम पूरी सुने कि ये क्या आपके साथ ड्रामा हो रहा है कौम के साथ, और कौम को बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है, और ना ही पाकिस्तानी अदालती निजाम इसको समझ पा रहा है, और जहां तक हमारे इदारे हैं वो भी नाकाम नजर आते हैं। चले चलते हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब की तरफ। सबसे पहला सवाल उनके सामने रखते हैं। आपने डॉक्टर रमेश लॉरेंस जो है ना, उसके हवाले से, डेविड रमेश लॉरेंस जो श्रीलंकन है, आशिफ उनके वकील हैं, उनकी पुरानी हिस्ट्री भी जरा बताएंगे। इनके पास बहुत से राज हैं। और अभी डॉक्टर फयाज शॉल के हवाले से जो रिपोर्ट आई, पूरा अब जो कह रहे हैं, जरा मैं अपने खुद कहने की बजाय उनसे पूछता हूँ कि हम रिपोर्ट कह रहे हैं, मैं ओपिनियन कह रहा हूँ, ये आखिर है क्या चीज? जी डॉक्टर साहब, आप बता सकेंगे? डॉक्टर रमेश लॉरेंस जो भेजता रहा बेवकूफ बनाने के लिए रिपोर्टें आपको मेडिकल रिपोर्ट है, वो यही कहते रहे कोर्टों में आप, और हाई कोर्ट भी उसका नोटिस नहीं ले सकी, क्योंकि अपना 19 नवंबर 2019 से जनवरी के तीसरे हफ्ते 2020 में केस लगाने का कहा था, पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी थी। हम तो कहते रहे वो रिपोर्ट नहीं है, और उस पर पंजाब हुकूमत ने स्पेशल मेडिकल बोर्ड भी बिठाए, लेकिन असल कहानी है क्या? जरा आप बता सकते हैं? लंदन के अंदर इन रिपोर्टों की अपनी हैसियत क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने इतनी लंबी इंट्रोडक्शन दिया, और थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये यहाँ का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जब आप कोई काम करें तो प्रोफेशनल उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है। देखें, मैंने आपसे जिक्र किया कि जो एक्सपर्ट रिपोर्ट होती है, जैसे इन्होंने वादा किया था, इनकी बेल कंडीशन में ये चीज़ शामिल थी कि हम वहाँ जाके आपको मेडिकल एक्सपर्ट रिपोर्ट, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, मेडिकल एक्सपर्ट रिपोर्ट कोर्ट को भिजवाते रहेंगे। और पीरियोडिकली, ये लफ्ज़ पीरियोडिकली इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो कि ये मैं उनकी असल डॉक्यूमेंट से बता रहा हूँ, जो उन्होंने असल डॉक्यूमेंट में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन चूँकि शरीफ फैमिली नौसरबाज है, अफराडी हैं, तो इनको समझने के लिए, क्योंकि ये किसी काबू नहीं आते, कभी इधर भाग जाते कभी इधर। और दूसरा, ये इमरान खान के बकौल ये अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं। तो जब आपका अंपायर साथ मिला हो तो फिर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कागज़ पे क्या लिखा हुआ है, उसके पैरा नंबर 5 में क्या लिखा है, 10 पे क्या लिखा है, क्योंकि आपकी जो कुत्ती है वो चोरों से मिली हुई है ऑलरेडी, और बहुत सारी कुत्तियाँ चोरों से मिली हुई हैं। तो इसलिए कोई कुत्ती भौंक रही है या नहीं भौंक रही, दैट इज़ इररेलेवेंट। बल्कि मुझे यहाँ तक कहने दें आप कि आपकी जो फ़ौज है उसको बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम हो गई है। बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम ये होती है कि एक ऐसी बीवी जिसका खाविंद उसको रोज़ मारता हो, और वो रोज़ मार खाने के बावजूद भी फिर उसी के पास चली जाए। तो हमने यहाँ पे एक डोमेस्टिक वायलेंस का कोर्स किया था, मैंने भी अटेंड किया था वो। उसमें ये कहा गया था कि 17 टाइम्स एक औरत जो है वो अपने खाविंद के पास वापस जाती है फॉर वेरियस रीज़न। तो हमारी जो फ़ौज है, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जनरल्स जो हैं, इनको भी बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम हुई हुई है। इनको समझा समझा के थक गया बंदा,
इनको समझ नहीं आती बात। तो मामला कुछ यूँ है, आपको अपनी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं है तो कम से कम हमारी इज़्ज़त का ख़्याल कर लें। यही एक छोटी-सी बात रह गई थी कहने वाली। मामला ये है कि जो एक्सपर्ट रिपोर्ट इन्होंने देनी थी, वो देनी थी ब्लड, इट शुड हैव कम फ्रॉम द हेमाटोलॉजिस्ट, क्योंकि मियाँ ओके। साहब का जो इलाज पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, वो प्लेटलेट्स गिरने की वजह से हो रहा था। उनको समझ नहीं आ रही थी कि प्लेटलेट्स जो है वो इट वाज़ ड्यू टू ए ब्लड डिसऑर्डर, इट इज़ लिंक्ड विद हिज किडनीज़ और लिवर और समथिंग लाइक दिस। कहाँ से इसका लिंक था, तो वो उस बेस के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी थी और वो रिपोर्ट शुड हैव कम फ्रॉम नेफ्रोलॉजिस्ट और हेमाटोलॉजिस्ट, मोस्ट लाइकली हेमाटोलॉजिस्ट जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं। और ये जो शरीफ खानदान है, ये जो इनका वाकफ डॉक्टर इनको मिलता है, उसी से रिपोर्ट बना के तो ये भेज देते हैं। और वहाँ पे जो पाकिस्तान में शहजादे बैठे हुए हैं, वो भी चुप करके रख लेते हैं कि हाँ जी, आ गई रिपोर्ट। देखें, जो बेल कंडीशन थी, उसमें ये लिखा गया था कि मेरी मेरी इस बीमारी का इलाज पाकिस्तान में नहीं है और बरतानिया में इसका इलाज है, तो मैं वहाँ जाके जब अपना इलाज कराऊँगा, तो माय लॉर्ड, मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स पीरियोडिकली, रेगुलरली भिजवाता रहूँगा। यही है ना इसकी बेल कंडीशन, बेल में इसमें यही लिखा हुआ है। यानी बाहर आने की इजाजत, बाहर आने की बेल तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं दी थी, लाहौर हाईकोर्ट में ये कंडीशन थी कि आप 4 महीने 4 हफ्ते के लिए बाहर चले जाएं और पाकिस्तान आप आ जाइएगा जब आपको इजाजत, डॉक्टर इजाजत दे देंगे पाकिस्तान आने की, और पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स भिजवाते। देखिए, बात ये है कि मैं बेल का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ में सोच रहा हूँ अच्छा, अच्छा, और अच्छा। हाँ, हाँ। ठीक। नहीं, नहीं, पाकिस्तान अभी के जज। अभी अभी आप हैरान रहेंगे डॉक्टर साहब कि इनको 8 हफ्ते की ज़मानत दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और वहाँ से ईसीएल से नाम लिखवाने की बजाय लाहौर हाई कोर्ट आ गए। लाहौर हाई कोर्ट से 4 हफ्ते के लिए इजाज़त ली, वापस ये नहीं गए, और अभी इनकी दोनों, यानी अल अज़ीज़िया में भी और एवनफील्ड में भी ज़मानतें वापस हो चुकी हैं और ये इश्तिहार ही डिक्लेयर हो चुके हैं। देखिए, बात ये है कि जो फ्रॉडी होते हैं ना, फ्रॉडिया हुँ। जब किसी से उधार ले रहा हो ना, तो वो उससे पूछता है ना कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो आप उसको टर्म्स एंड कंडीशंस बताएं वो मान लेता है, क्योंकि अब उसने मान लें, क्योंकि बहुत उसने खूबसूरत बात कही आपने, बहुत क्योंकि खूबसूरत उसने बात कही है। क्योंकि उसने पैसे वापस तो नहीं करने होते ना। तो इस वजह से मियाँ साहब ने चूंकि वापस आना नहीं था, तो आप उनके ऊपर ये भी लिख देते ना कि आपने हर हफ्ते प्रेगनेंसी टेस्ट भी करा के भेजना है। तो मियाँ साहब ने कहा ठीक है, करा देना, भेज देगा तारा को प्रेगनेंसी टेस्ट भी करा के। तो सही कहा आपने। अब मामला ये है कि अब मैं आपको सीरियस नोट पे बताता हूँ कि पाकिस्तान की जो जज हैं, वो तो इंतहाई बेशर्मी का एक मकाम ऐसा आ गया है कि पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है या इंटरनेशनल के जो डिप्लोमेट्स हैं, वहाँ पे आपकी बहुत, आप वो जो आपके खोसा साहब थे ना, बड़ा यूँ-यूँ करके बता रहे थे कि हमें ना बताएँ ये। और सर जी, ये आप ही को तो बता रहे हैं, हुँ, और किसको बताना है? भाई सही है। साहब, भाई साहब, बात ये है कि आपके जो एलीट है, वो स्विंगर्स एंड स्वॉपर्स के साथ भरी पड़ी है। ये स्विंगर्स एंड स्वॉपर्स का आप ज़रा देख लीजिएगा डिक्शनरी में, इसका क्या मतलब है। लेकिन बहरहाल जो रिपोर्ट होती है, जो कोर्ट रिपोर्ट होती है, जैसे मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था, क्योंकि मैंने आपका पूरा प्रोग्राम सुना, तो एक्सपर्ट रिपोर्ट देनी होती है नंबर 1 डिफेंडेंट ने, ओके। यानी नवाज शरीफ ने देनी है। नंबर 2, वो जो एक्सपर्ट होता है, आपने उस एक्सपर्ट को बताना होता है कि मुझे ये रिपोर्ट इन चीज़ों के बारे में चाहिए। यानी ये सही। रिपोर्ट मेरे साहब के केस में मुझे मेरी प्लेटलेट्स, ब्लड डिसऑर्डर के बारे में चाहिए, लिहाज़ा आई नीड ए हेमाटोलॉजिस्ट हुँ, जो ये रिपोर्ट लिख के देगा। वो ये सही। कहेगा अपनी रिपोर्ट में, अगर मैंने किसी से बात की तो उसने हमें कहा, उसने ये बताया कि ये इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, तो बाज़ का तो उसमें रोज़ ब्लड टेस्ट होता है।
एवरी डे, और फिर उसके बारे में वो अपनी सही। रिपोर्ट बताता है कि मैंने इसका पिछले 8 दिन के जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई, उसमें इसकी जो प्लेटलेट्स की जो डेवलपमेंट थी, ग्रोथ थी, वो यहाँ से थी और अब शुरू होके अब इतनी हो गई है। क्योंकि सही। जो एक्सपर्ट है, वो जो एक्सपर्ट है उसने अपनी जो कमेंट देगा वो, उस कमेंट को बैकअप करने के लिए वो लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी लगाएगा साथ। बिल्कुल ठीक है। खाली ज़ुबानी नहीं बताएगा वो, और वो साथ में उसका ये भी बताएगा कि ये रिपोर्ट जो है फलां तारीख को मैंने ब्लड टेस्ट किया था और फलां तारीख को मैंने आखिरी ब्लड टेस्ट किया है, तो लिहाजा ये रिपोर्ट फलां दिन से लेके तो फलां दिन तक की है। सही। उसके बाद अगर कुछ हो गया तो मुझे नहीं पता इस बारे में, राइट? तो वो एक ठीक। लिमिटेशन में लाके वो आपको एक रिपोर्ट लिख के देता है, और आप जो है एज ए डिफेंडेंट वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट को जमा करा देते हैं। ठीक हो गया। कोर्ट के पास जमा हो गई, वो एक्सपर्ट भी मौजूद है। सबसे पहले जब वो रिपोर्ट जाएगी अदालत के पास, तो उस रिपोर्ट के ऊपर उस डॉक्टर का सीवी लगा होगा कि ये अच्छा। डॉक्टर कौन, जी, कि ये ओके ओके ओके। ये डॉक्टर कौन है, इसका क्या नाम है, इसने कहाँ से मेडिसिन किया, कितनी न कितनी नौकरी की, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, क्या करता है, उसका पूरा सीवी लगा होता है साथ। क्योंकि आप एक एक्सपर्ट रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे बंदे की रिपोर्ट दे रहे हैं जिसकी रिपोर्ट को झुटलाया नहीं जा सकता। सही सही सही। अब अगर अदालत चाहे, इफ द कोर्ट वांट और इफ नीडेड भी, कोर्ट उसको कोर्ट में वहां पे भी बुला सकती है एविडेंस देने के लिए भी। ठीक हो गया। क्योंकि जो आप लिख के दे रहे हैं उसको आपने बैकअप भी तो कर रहे हैं ना। आप ठीक हो गया। आपसे आप लंदन में है, कोई बात नहीं, आपसे रिमोटली स्काइप पे जो है वो अदालत पूछ सकती है कि हाँ जी मियाँ साहब की तबीयत कैसी है, और वो वहाँ से अपने घर से बैठ के स्काइप के ऊपर वो बताएगा कि हाँ जी ये मियाँ साहब को मैंने फलानी तारीख को चेक किया था, आज फलां तारीख है। चूँकि वो जो रिपोर्ट आपने कोर्ट को सबमिट करनी है वो फ्रेश रिपोर्ट सबमिट करनी है, 6 महीने पुरानी रिपोर्ट नहीं देनी तुसी। अब इन्होंने क्या नौसरबाजी की, मियाँ साहिबान ने, कि एक ऐसे डॉक्टर की रिपोर्ट इन्होंने, या उस वो एक ऐसे डॉक्टर की ओपिनियन इन्होंने ली हम्म, जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी। ओके। आपकी मेडिकल रिपोर्ट वो बंदा दे सकता है जिसकी केयर में आप हो। प्लीज, बिल्कुल ठीक है। आई एम स्ट्रेसिंग द वर्ड केयर, मीन्स ही यानी आप इज योर, करीब हो, एक्सेस हो आपका। no, no, no. He is treating you. He is your treat. He is involved in treatment. ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। This gentleman or this doctor is part of your treatment team. पर ये तो अमेरिकन है। मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे। तो इन्होंने इन्होंने क्या किया, अब एक ऐसा डॉक्टर जो है जो इस मुल्क में रहता ही नहीं है। हम्म, देखें, मुझे अगर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत हो तो क्या कोई फिजियोथेरेपिस्ट मुझे टेलीफोन के ऊपर या स्काइप के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकता है मेरा? द आंसर इज नो। नहीं। आई नीड अ नो। फिजिकल एक्सेस दिस गाय। तो इस वजह से बहुत सारे डॉक्टर जो फिजिकल आजकल कोविड की वजह से फेस टू फेस अपॉइंटमेंट्स नहीं लेते, लेकिन इसके बावजूद दे आर अवेलेबल। अब अगर सही आपकी सही। एक डॉक्टर है, उसने आपकी ईसीजी करनी है, उसने आपका पल्स देखनी है, उसने आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है, इफ इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट, ठीक है जी, तो आप उसको सारा रिमोटली तो नहीं कर सकते ना। यू हैव टू बी इन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस डॉक्टर, दिस जेंटलमैन, जो भी बिल्कुल बंदा ठीक हो, है। ठीक है। तो इस वजह से बिल्कुल। जो कार्डिक सर्जन होता है, एक कार्डिक सर्जन होता है, एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है। कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो फिजिशियन होता है एक तरह से, कार्डिक सर्जन जो होता है वो
इनके डिफरेंट रोल है, बरतानिया में ऐसा है। अब ठीक मियाँ हो साहब ने क्या किया, इन्होंने तो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट भेजनी थी। इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी उसमें उसने मर्दाना कमजोरी का भी जिक्र कर दिया कि जी मियाँ साहब बड़े उदास रहते हैं और मियाँ साहब गया। यूं है। उसका तो अगर मियाँ साहब इज गोइंग थ्रू ए मूड डिसऑर्डर फॉर वेरियस रीजंस, कोई बात, तो उसके लिए अब एक डॉक्टर ओपिनियन दे रहा है, तो असल सवाल ओपिनियन देना नहीं होता, उसने बताना होता है कि मैंने इसको फिर ये दवाई दी, मैंने इसको बिल्कुल ये सही। ट्रीटमेंट दिया। खाली आपने उसको बर्मिंघम का पता नहीं बताना कि बर्मिंघम कैसे जाते हैं, आपने उसको टिकट भी लेके देनी है, आपने उसको बस में बिठाना भी है और उसको फॉलो अप भी करना है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपने ये ठीक भी है। बताया कि मैं आपको 4 हफ्ते के बाद दोबारा आपसे मिलूंगा और फिर मैं आपको दोबारा चेक करूंगा। डॉक्टर मरीज का बिल्कुल जो सही। ब्लड प्रेशर था इतना था, पल्स इनकी इतनी थी, हार्ट बीट इतनी थी, पीसीजी ये था। तो ये सारी चीजें जब इकट्ठी होंगी तो फिर, लेकिन इन्होंने तो अपने को दोस्त जैसे गुजर रहा होता है मोहल्ले में से, उसको बुलाते आओ जी चाह पियो, तो यार डॉक्टर साहब जरा दसना क्या क्यों है, चलो यार कागज से भी जरा लिख दो। उन्होंने भी लिख दिया, आप उन्होंने जमा करा दिया, आपकी अदालत ने उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया। मतलब इट इज अ ये सर्विस। खतरा है इट्स कि मैं भी मजाक कर सब गल करदा पे हैं। सही। अच्छा मुख ये है। बताइएगा, आप ये बताइएगा, आपने तो बहुत खूबसूरत तरीके से बता दिया। तो इसका मतलब है जो डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने भी जो पहले वो मजाक करते रहे हैं एक ओपिनियन लिख के, तो ये यहाँ का जो एचएमसी है वो इस तरह की रिपोर्ट, यानी इसका लाइसेंस नहीं मनसूख हो जाना चाहिए, इस तरह के ओपिनियन एवेसिव ओपिनियन दे रहा है। लेकिन बात यह है कि जो डॉक्टर ने, आप जो है वो जो डिफेंडेंट है इन दिस केस नवाज शरीफ, ही वेंट टू ए डॉक्टर, एन एक्सपर्ट। हम्म, अब मेरे पास कोई हम्म, आता है, अ, मैं किसी का इलाज तो नहीं करता, लेकिन मेरे पास अगर कोई जिस फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ उस पर मेरे से कोई ओपिनियन लेने के लिए आता है, तो मैं उसको, ये तो वो आया ना चल के, मैं तो उसके लिए दरवाजा बंद तो नहीं कर सकता। तो अगर बिल्कुल सही है। मियाँ साहब को डॉक्टर लॉरेंस पसंद आ गया और ये उसके पास गए हैं ओपिनियन लेने के लिए, तो डॉक्टर ने जो उन्होंने बताया उसने उसके मुताबिक इनको ओपिनियन लिख के दे दी। अब हम्म, उसको कंटेस्ट तो अदालत ने करना है ना। अब अगर अदालत ही ताड़ी कुत्ती पहले चोरों ने मिली हुई है, ये तो ये है हम्म, कि अदालत जो है, यहाँ पे बरतानिया में भी ऐसा होता है कि बाज का अदालत जो है वो खुद मुकर्रर कर देती है कोई डॉक्टर, यानी हम्म, अपनी मर्जी से अपना डॉक्टर वो भेज देते हैं। बिल्कुल उनके सही। पैनल होते हैं कोई डॉक्टर, कोई एक्सपर्ट्स, वो कहते हैं जी आप फलां डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको चेक करके बताएगा कि इसका ये मतलब नहीं होता कि वो पिछले डॉक्टर की ओपिनियन के ऊपर एतबार नहीं कर रहे होते। इसका मतलब ये होता है कि दे वांटेड एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन। सही। आप कहेंगे कि ये तो तुम्हारा शुरू से डॉक्टर है तो ये तो तुम्हारी साइड लेगा ही, लेकिन असल मकसद हम्म, ये नहीं होता। असल मकसद ये होता है, एक चीज होती है जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, सही। इंस्टीट्यूशनल नॉलेज। तो आपका जो जीपी होता है, जनरल प्रैक्टिशनर होता है, उसके पास आपकी सारी हिस्ट्री होती है। यानी आपकी जितनी मेडिकल हिस्ट्री होगी जब से आप उसके साथ रजिस्टर हुए हैं, यानी आप अगर किसी हॉस्पिटल में भी दाखिल हो गए हैं किसी वजह से इमरजेंसी में, तो आपकी जो इमरजेंसी हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट होती है वो भी आपके जीपी को भेज देते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जो ठीक हो गया। आपका जनरल प्रैक्टिशनर है, जीपी जो है, उसके पास आपका, जब आप इंश्योरेंस कोई लेते हैं, कोई इस तरह की कोई चीज करते हैं, तो वो भी आपके जीपी से ही आपका मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाते हैं। सही। तो सही। इन दिस केस, ये चूंकि मियाँ साहब ने अपने जीपी के पास तो जा नहीं सकते ये, क्योंकि जीपी इनके पास, कोई प्राइवेट जीपी भी अगर होगा तो वो इनको जाली रिपोर्ट नहीं बना के देगा। ये मैं आपको पक्की बात बता देता हूँ। और बिल्कुल अगर कोई ठीक हो बना के गया। देगा, अगर कोई बना के देगा बगैर देखे हुए, ये साबित किए हुए कि ये मैं, क्योंकि मियाँ साहब का जो, जिस बीमारी के तहत ये आए थे यहाँ पे, उसमें इनको कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड
चाहिए थी। तो ये तो अपना डॉक्टर शाहिद साहब, मुझे तो मैंने दोस्त अब आए तो एक थे, ये तो अस्पताल में एक दरवाजे से आते थे और पिछले दरवाजे से लेकर जाते थे। कोई दाखिल रहे ना, हमने कोई सीरियस इनकी कंडीशन देखी ना, हमने कोई रिपोर्टें, सारी रिपोर्टें से मुराद है कोई मेडिकल टेस्ट या हिस्ट्री, कोई एंजियोग्राफी, इस तरह की तो कोई चीजें हमने देखी ही नहीं है। अगर आपने कोई देखे, आपके नॉलेज में है तो जरा बता दीजिएगा प्लीज। देखें, बात ये है कि ये चूंकि आपका मीडिया जो है वो, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल बनाए हैं इनसे माल खा के, तो वो तो बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो बात ये सही है लोग आपकी। एक हॉस्पिटल के बाहर से अंदर दाखिल होते थे, पार्किंग में से गुजर के ये दरवाज़ा अंदर क्रॉस करते थे, और उसके बाद ज़ाहिर है एक पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है। तो ये चूँकि अगर इन्होंने बताना है तो ये खुद इनके पास ऑप्शन थी कि ये उस डॉक्टर की कंसल्टेशन को ये बता सकते थे कि डॉक्टर के पास गए थे तो उसने हमें क्या बताया जा। लेकिन अब तक जितनी हमें, मेरे नॉलेज में है, ये किसी हेमाटोलॉजिस्ट से इनकी कभी अपॉइंटमेंट नहीं मैंने सुनी। ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल। इनके दिल के डॉक्टरों से मिलते रहे। अगर मिले होंगे तो मुझे नहीं पता। ये उनको आपको पता है तायरा सईद बड़ी पसंद थी, आपको पता है इंडियन अदाकारा इन्हें बड़ी पसंद थी, ये गाना गाने के शौकीन थे, तो दिल तो फिर वो आपको पता है दिल दिल होता है ना जब साहब। देखें जी, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो जिस दिल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए किसी सिंगर का यह होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहरहाल मियाँ साहब ने जो और आपकी जो पूरी वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने इनको निकाला और फिर जिस तरीके से ये बैठे, जहाज़ में बैठे और जिस तरीके से ये चले, वो जो डिमीना था, वो डिमीना जो है, वो ये नहीं था कि ये कोई, दिस पेशेंट इज़ इन अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, कि ये मरीज़ कोई ज़िंदगी और मौत के मसले में दो-चार है। और कामयाब तो रहे ना, ये तो कामयाब तो रहे ना, ये निकल आए, ये मुंह चढ़ा रहे हैं इस निजाम को। और अपना वो बबलू डब्लू वो पूछते हैं इनसे, तो वो कहते हैं आपको किससे क्या, आपको इससे क्या, यानी उनसे पूछा जाए भाई आपका वालिद यहाँ से बीमारी का बहाना करके निकला है, वो कहते हैं आपको इससे क्या, गया या नहीं गया। हम अब अच्छा, मैं बैठ के मुझे आपसे जब गुफ्तगू हो रही थी, जो कि प्रोग्राम का वक्त ज्यादा लंबा हो रहा है, कुलसूम नवाज को भी गालिबन मुआलिज डॉक्टर डेविड लॉरेंस, रमेश लॉरेंस थे, वो आपने एक रिपोर्ट उनका ओपिनियन शेयर किया मुझे, वो बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, जरा वो स्टोरी बताइएगा। ये यानी ये वाकई डॉक्टर है जो आप जिस तरह की गुफ्तगू आप मुझे बता रहे थे, जरा नाजरीन तक भी बताइएगा। देखिए, वो इन्होंने उसी वक़्त, वो उसी नोटरी से इन्होंने ना तस्दीक करवा के मोहतरमा कुलसूम नवाज़, अल्लाह उनको जन्नत-नसीब करे, वो उनकी एक रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की पाकिस्तान हाँ में। सही। और उसमें इन्होंने ये कहा, डॉक्टर लॉरेंस ने ये कहा कि मैंने पता नहीं 12 मिनट, 13 मिनट या 15 मिनट मैंने कुलसूम नवाज़ को सीपीआर दिया। ओके यानी ओके वो ओके ओके। यानी उनकी जो कार्डियक अरेस्ट हो गई थी, तो मैं उनको सीपीआर देता रहा, क्योंकि झटके उनका दिल, होते हैं जब वो लगाते हैं यहाँ पर झटके। वो देने से पहले भी, इलेक्ट्रिक शॉक लगाने से पहले भी आपको प्रेस करना पड़ता है। तो मैंने किसी कार्डियोलॉजिस्ट से को भेजी रिपोर्ट, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा जी अगर 3.5 या 4 मिनट से ज़्यादा अगर हम किसी को सीपीआर दें, तो वो बंदा ब्रेन डेड हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एज। कितना टाइम बताया आपने, दोबारा बताइएगा। 3 या 4 मिनट से ज़्यादा अगर हम किसी को सीपीआर दें, तो वो बंदा ब्रेन डेड हो जाता है। और साढ़े ओके। 3-4 मिनट एक एक ऐसा बंदा जिसकी 60 साल, 55 साल से ज़्यादा उम्र हो, उसकी उसकी रिब्स के ऊपर जब इस तरह मुस्तकिल दबाव पड़ रहा हो, तो वो रिब्स तक टूट जाती हैं, क्योंकि आपके बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाती हैं रिब्स। और स्पेशली फीमेल अगर हो, तो वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव और डेलिकेट हो जाता है। जबकि डॉक्टर इन्होंने डेविड 14 से लॉरेंस, 15 मिनट का। जी, जी, इनकी अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मैंने 15 मिनट तक उसको सीपीआर दिया। अब अब वो दुनिया में नहीं रहीं,
लेकिन ये साबित होता है इससे कि वो उनका शी वाज़ ऑलरेडी गॉन जब ये सब कुछ हो रहा था। और फिर वो जिस क्लिनिक में ये इलाज कराते हैं, हालाँकि जिस घर जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर से कोई आधे घंटे के फासले पे और मियाँ साहब के घर से भी कोई आधे घंटे के फासले पे बर्ड्स हॉस्पिटल है। बर्ड्स हॉस्पिटल जो है वो जहाँ प्रिंस चार्ल्स और ये प्रिंस फिलिप और क्वीन का इलाज होता है। तो मेरा भी ट्रीटमेंट उधर ही हुआ रिसेंटली जब मैं था। तो दैट इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल इन होल ऑफ यूरोप। मुझे याद पड़ता है कि आपने आपके पास जो है ना बैकग्राउंड पे वो चला भी रहे हैं डॉक्टर रमेश लॉरेंस की रिपोर्ट मिसेस कुलसूम नवाज के हवाले से और फतीदगी के हवाले से। वो बड़ी हैरान कौन इस कॉन्टेक्स्ट में है, वहां से तो मुझे उनकी कॉम्पिटेंसी पे शक इस कॉन्टेक्स्ट में है। पता नहीं अभी तक एचएमसी ने इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की। जरा नाजरीन को पूरी वो कहानी बताइएगा कि वो रिपोर्ट क्या थी और क्या किया ज्यादती इन्होंने। देखिए, वो रिपोर्ट इन्होंने शरीफ फैमिली ने खुद ही पब्लिक की थी, जो इन्होंने शायद अदालत में जमा कराई या किसी फोरम में इन्होंने दी। उसको टेस्ट करवाया था इन्होंने नोटरी पब्लिक से। तो उसमें ये लिखा था, चार्ल्स गुथरी है जो है, यही वाला शायद राणा मेरे शमीम ख्याल से का। शायद उसी से शायद करवाई हुई है। तो एक ही तो उनका था वो ना, रखा हुआ था उन्होंने एक ही नोट रिपब्लिक। तो वो उस रिपोर्ट में डॉक्टर लॉरेंस ने ये कहा कि मैंने मोहतरमा कुलसूम नवाज को तकरीबन 13 मिनट या 15 मिनट सीपीआर दिया। ओके, वो जो यानी जो 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 झटके देते हार्ट झटके हार्ट भी को देती हैं और जी, जी। इट मीन्स कि वो कार्डियक अरेस्ट उनको हो गया ना, तो उसको रिवाइव करने के लिए उसने करने के लिए। इतनी देर तक दिया। तो मैंने अपने एक दोस्त जो हमारे थे कार्डियोलॉजिस्ट, उनको दिखाई ये रिपोर्ट। बल्कि उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी अगर 3.5 या 4 मिनट से ज़्यादा किसी को सीपीआर देना पड़ जाए हमें, तो वो बंदे के चांसेस होते हैं कि वो बंदा ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है उसको। क्योंकि इतनी देर तक दिमाग को खून नहीं जाता, तो उसके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और स्पेशली अगर एज ज़्यादा हो, इन दिस केस उनकी एज 60s में थी, और मेरे ख्याल से उनकी जिस तरीके से ये सीपीआर बता रहा था, उसने ये नहीं बताया कि वो बेड पे सीपीआर दे रहा था या ज़मीन पे था। तो वो उनकी रिब्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने के खतरा होता है, टूट जाती हैं बाज़ औक़ात सीपीआर देने के दौरान में। तो उसने जब ये दी तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि एक बंदा कह रहा है कि मैंने 15 मिनट तक सीपीआर दिया और किसी ने पाकिस्तान में क्वेश्चन नहीं किया कि भई ये हाउ शी सर्वाइव्ड और वेदर शी वाज़ ब्रेन डैमेज एट द टाइम आफ्टर दिस एपिसोड जो डॉक्टर लॉरेंस कह रहा है। जहाँ तक रहा आपका सवाल एचएमसी ने क्यों नहीं या जीएमसी, यहाँ पे जनरल मेडिकल काउंसिल जो होती है वो देखती है इसको। तो जब तक कोई शिकायत ना करे किसी चीज़ के बारे में, किसी डॉक्टर के बारे में मिसकंडक्ट की, तो उस वक़्त तक जीएमसी जो होती है वो खुद थोड़ी एक्शन ले सकती है। और इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। अब एक आदमी फैक्चुअल चीज़ बता रहा है, अब ज़ाहिर है वो जब सीपीआर दे रहा होगा तो वो अकेला थोड़ी होगा, उसके साथ नर्सेज़ भी होंगी और भी लोग होंगे, जहाँ वो बता रहा है कि मैं बहुत सीपीआर से दे रहा लोग हूँ। होंगे। हाँ, तो मामला ये है कि आपकी जो दोनों साइडें जो है ना मिली हुई आपस में, चोर भी और पुलिस भी आपस में मिले हुए हैं। तो आप मुझे और आपको जो है ना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं क्या करूं, देखिए मैं क्या करूं, आवाम पूछती है, मुझे इतने फोन आते हैं, इतने मैसेज आते हैं। तो मैं तो अब यानी मैं कोशिश कर रहा था कि मेन मीडिया स्ट्रीम पे ना जाऊं, लेकिन कभी कभी जाना पड़ता है, तो यहाँ सवाल आते हैं उन और आवाम जानना चाहती है असल हक़ाक़त। तो आपको आप तक बात लाने का मकसद ये है कि आप एक एक्सपर्ट, और आपने बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया है कि ये जो एक रद्दी का टुकड़ा है बेवकूफ बनाने के लिए कौम को, ना ये एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये कुछ नहीं है। इसका मतलब बड़ा साफ लफ्जों में या बाशगाफ लफ्जों में है कि ये आंखों में मट्टी डालने की बात है, धूल चौंप। मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि ये तो कौम को बेवकूफ, झूठ, फ्रॉड, फ्रेब। और कमाल की बात है कि हमारी कोर्टें भी इस मामले को सीरियस ना ले सकी। आपने तो पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि क्या होना है।
तो उनको तो दूसरी देख के चीज सामने क्या है, रखा जाए तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ऐड करूंगा आपकी अदालतों के लिए, कि मियां साहब को ये बताना चाहिए कि ही इज ए कन्विक्टेड क्रिमिनल, और उनके बच्चों को भी ये बताना यस, चाहिए कि हमारा बाप जो है एक कन्विक्टेड मुजरिम है और सजा याफ्ता मुजरिम है, और वो अदालत और पाकिस्तान की जेलों से भागा हुआ है इस वक्त। कोर्ट ने उसको वांटेड एंड एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया हुआ है। तो जो बिल्कुल सही। रिपोर्ट इन्होंने देनी थी अपनी वेल बीइंग की, वो इन्होंने जमा करानी थी पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर, पाकिस्तान एम्बेसी में, या पाकिस्तान एम्बेसी के किसी रिप्रेजेंटेटिव को जमा करानी थी। वो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इनके दरवाजे खटखटाते आके। तो इनको अपनी औकात में वापस आ जाना चाहिए। हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, आपके गली के बाहर, आपके घर के बाहर लोग खड़े होकर आपको गालियाँ निकालते हैं। हमें भी बड़ी शर्मिंदगी होती है जब हम आपको इस तरह का होते हैं। हुसैन नवाज़ मेरा जूनियर है गवर्नमेंट कॉलेज का, ये बीए में था तो मैं मास्टर्स में था उस वक़्त। हम इसको देखते थे, ये छोटे-छोटे हमज़ा शहबाज और ये सब फिरा करते थे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो हमारा इस वजह से भी हम इनका एहतराम करते हैं कि चलो ये हमारे छोटे जूनियर भाई हैं। तो इनको ये भी थोड़ा-सा ख्याल करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। आप डाउट दे रहे हैं, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। मैं तो मियां साहब चले की बारह, से रावीन बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे हमारे सीनियर हैं वो, बहरहाल क्या करें। चलें चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम काफी लंबा हो गया लेकिन बहुत वजाहत के साथ चीजें आपने सारी बता दी हैं, और हमारे नाजरीन को हर चीज का जवाब जरूर मिल गया होगा। आपने सारी चीजें सुन ली। नोटरी पब्लिक भी वही, डॉक्टर भी वही, प्रोडक्ट भी वही, यानी वो पंजाबी में तो उन्होंने कह दिया कुत्ती चोर न रली हुई, यानी। और यही वजह है कि ये गॉड फादर, ये सिजिलियन माफिया इस निज़ाम को हाईजैक बना कर रखें। मुझे और डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब को इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।